नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है पाठ्यक्रम की परिभाषा को लेकर। और इस पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हमारा जो ये प्रश्न पत्र है, ये चतुर्थ प्रश्न पत्र हैं। और साथियों, इस प्रश्न पत्र की जो इकाई द्वितीय है, जो कि भाषा विकास को लेकर हैं। और इसी भाषा विकास की जो इकाई द्वितीय को लेकर हमारा आज का जो प्रकरण है वह प्रकरण है भाषा विकास की अवस्था को लेकर। अब भाषा विकास की अवस्था में ऐसे कौन कौन से भाषा विकास की अवस्था के चरण हैं जिनको लेकर भाषा का विकास बालक में किया जा सकता है। साथियों, भाषा विकास की चरण तो एक चरण है, उसकी जो एक अवस्था है ये एक बहुत ही लंबे समय तक बालक में रहती है। और इस अवस्था को लंबे समय तक हमको देखने को मिलती है। एक बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद उसमें बाल्यावस्था आती है और बाल्यावस्था में कई तरह की उसको प्रक्रियाओं के दौरान वो अपने भाषा विकास की ओर बढ़ता है। तो ये पूरा घटनाक्रम एक लंबा है। तो इसको हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से बांटकर पढ़ने का प्रयास यहाँ पर हम कर रहे हैं। साथियों, आज का जो हमारा जो मुख्य शिक्षण बिंदु है वह है भाषा विकास की अवस्था। अब भाषा विकास की अवस्था यहाँ पर किस प्रकार से है, और हमारा प्रकरण है बालकों में भाषा विकास के चरण। और हमारा शिक्षण बिंदु है भाषा विकास की अवस्था। तो हम भाषा विकास की अवस्थाओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से बांटकर यहाँ पर पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहला जो बिंदु है यहाँ पर बोलने की तैयारी। अब बालक में बोलने की तैयारी किस प्रकार से होती है, तो इसके बारे में अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो साथियों, इसमें हम कुछ बातें आती हैं कि वो पहले क्रंदन करता है। साथियों, बालक क्रंदन जन्म के 2 सप्ताह तक, बालक के जन्म के 2 सप्ताह तक वो उसका जो क्रंदन होता है वो निरर्थक होता है। किसी भी उसका उद्देश्यहीन होता है, वो अकारण ही रोता रहता है सारे दिन। जन्म के 2 सप्ताह तक लगभग 14-15 दिन तक बालक रोता ही रहता है। उसके बाद में उसका जो रोना होता है वो किसी उद्देश्य को लेकर होता है, जैसे कि माता भूख है, प्यास है, या फिर बालक में कुछ पीड़ा के कारण वो रोने लगता है। तब उसको बालक में उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जब उसकी कोई आवश्यकता होती है तो वो रोने लगता है। उसके बाद में बलबुलाना। बालक में जो बलबुलाने की जो प्रवृत्ति होती है वो लगभग 13-14 जन्म के 13-14 महीनों के बाद में वो प्रवृत्ति आ जाती है, तक चलती है। तो बालक में बलबुलाता है, कुछ ध्वनि को लेकर बोलता है, कुछ स्वर वर्णों के बारे में बोलता है, और लेकिन उनका दोहन नहीं कर पाता है। तो बलबुलाने की जो प्रवृत्ति है साथियों बालकों में, वो प्रवृत्ति आप मान लीजिए भाषा विकास का एक प्रारंभिक चरण कहलाता है। तो बलबुलाने से बालक में भाषा का विकास हो सकता है कि उसमें उसका जो स्वर तंत्र है बलबुलाने से बालक का, वो स्वर तंत्र उसका परिपक्व होता है। उसके बाद बालक में जो संकेत हैं, उसके हाव भाव के संकेत है। जब बालक तकरीबन साल भर का हो जाता है तो बालक अपने, ऐसे कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने का जो बालक होता है, 4 से 5 महीने का बालक अपनी माता को पहचान सकता है, और 6 से 7 महीने का बालक अपने माता पिता या अपने परिजन को पहचान सकता है। और उस बालक में आवश्यकता होती है या अपनी आवश्यकता के समय अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो रोता भी है। तो कई बार ये होता है कि वो अपने माता पिता को देखकर अपने हाव भाव, अपने संकेतों के माध्यम से अपने हाव भाव व्यक्त करता है। ठीक उसके बाद में बालक जब साल भर का हो जाता है तो वो कुछ स्वर की जो वर्ण है या ध्वनियों को उच्चारित कर सकता है, जैसे बा, दा, ना, पा, मा, जैसे। जब बालक में फिर संकेतों के माध्यम से बालक में उसका जो बलबुलाना और उसकी जो बलबुलाने के साथ में इसके जो हाव भाव, जो संकेतों का जो एक संयोजन है होता रहता है साथ में। फिर बालक में जो भाषा विकास होता है, आकलन शक्ति का विकास होता है। आकलन की शक्ति का विकास साथियों बालक में एक कह सकते हैं कि जन्म के 3-4 महीनों में हो जाता है।
तो बालक में आकलन शक्ति का विकास होता है जब बालक, वैसे तो बालक में आकलन शक्ति का विकास जब बालक साल भर का हो जाता है तो किसी के बोले गए शब्दों को उसकी नकल करके या उसका अनुसरण करके उसको बोलना, किसी बात को उसके सरल शब्दों में दोहराना या किसी की नकल उतारना, तो बालक में अनुकरण शक्ति का विकास होता है। लेकिन पूर्णतः विकास तब माना जाता है जब बालक किसी व्यक्ति या इसके माता पिता के द्वारा बोली गई बात या बोली गई बात को, माता पिता द्वारा कही गई बात को वो अपने शब्दों में सुनकर अभिव्यक्त कर सके, तो उस शक्ति का विकास माना जाएगा। लेकिन आकलन शक्ति का विकास साथियों बालकों में उनकी जन्म के मतलब करीबन 13-14 महीनों तक मान सकते हैं। और जब बालक में ये विकास, आकलन शक्ति का विकास होता है, तो हम 3-4 महीने में मानते हैं कि वो बालक अपने कुछ मतलब संकेतों के माध्यम से भी आप बताता है। और फिर उसके बाद में बात आती है कि बालक किसी भी मतलब शब्द को सुनकर उस पर अपने विचार व्यक्त करना सीख जाता है, लगभग साल भर का बालक। फिर बात आती है शब्द शक्ति का विकास। साथियों, शब्द शक्ति का जो विकास है ये मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जन्म के 2 वर्षों तक बालक में 50% शब्दों का विकास हो जाता है। वो 50% शब्दों को बोलने लगता है, सुनने लगता है, समझने लगता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। तो अब ये मान लीजिए कि जो साल भर का जो बालक है वो बालक संज्ञा शब्दों को बोल सकता है। संज्ञा शब्दों में ऐसे शब्द जैसे संज्ञा शब्दों को जैसे संज्ञा वाले शब्द हैं। 1 वर्ष का बालक संज्ञा शब्दों को बोल सकता है और 1.5 वर्ष का बालक संज्ञा के साथ में विशेषण शब्दों को बोल सकता है। जैसे उसमें मतलब विशेषण जैसे ठंडा, गरम, अच्छा, बुरा। और 2 वर्ष का बालक 2 वर्ष से अधिक का बालक सर्वनाम शब्दों का, 2 वर्ष से अधिक का जो बालक होगा वो सर्वनाम शब्दों का उपयोग कर सकता है, जैसे तुझे, मुझे, इसका, उसका, तेरा ना। तो इस तरह के शब्दों का बालक 2 वर्ष का या 3 वर्ष का बालक सर्वनाम शब्दों का उपयोग कर सकता है। तो उसमें इसी तरह से भाषा ये जो शब्दों की शक्ति का विकास होता है। फिर बात आती है वाक्य निर्माण का विकास। अब बालक में वाक्य निर्माण का विकास कैसे होता है कि बालक जब 1 वर्ष का होता है तो सरल शब्दों से युक्त वाक्यांश को बोल सकता है। जैसे उसे मान लीजिए कोई वाक्य है, छोटा सा सरल वाक्य है, जैसे कि पापा के पास जाना है, तो बालक पापा के पास जाना न बोलकर केवल पापा शब्द बोलेगा। उसे चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट का पूरा वाक्य न बोलकर केवल चॉकलेट शब्द का उच्चारण करेगा। तो इस प्रकार से बालक में भाषा संबंधी विकास वहाँ पर होता है। लेकिन पूरे वाक्यांश को मतलब जो वाक्यांश को पूरे वाक्य को न बोलकर एक वाक्यांश को समझ लगता है। तो जैसे बालक में 5 से 6 वर्ष का होता है, जब 5 वर्ष का बालक 10 शब्दों से युक्त वाक्य को बोल सकता है। तो इस प्रकार से बालक में शब्द शक्ति का वाक्य निर्माण का विकास भी होता है। 5 वर्ष की अवस्था तक धारण करते तक बालक में इस प्रकार का विकास हो जाता है और वो 500 से भी ज़्यादा शब्दों के अर्थों को जान सकता है, बोल सकता है और अपने शब्दों की अभिव्यक्ति कर सकता है। उसके बाद आता है शुद्ध उच्चारण का विकास। बालक में शुद्ध उच्चारण की जो प्रक्रिया का विकास 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। साथियों, 6 वर्ष की अवस्था तक बालकों में शुद्ध उच्चारण करने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। लेकिन बालक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनमें बालक बोलना हो जाता है। लेकिन बालक भाषा विकास की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती करता है वो एक तो लिंग, वचन और काल, ये 3 बातें आती हैं व्याकरण दृष्टि में। लिंग, वचन और काल, लिंग, वचन और काल को लेकर बालक गलतियां करता है। लेकिन शिक्षक
अपने उत्तरदायित्व को जानते हुए यदि लिंग, वचन और काल की प्रक्रिया में उसके बालक के जो माता पिता अभिभावक हैं, यदि उस वक्त इन सबका त्रुटियों का निवारण कर ले तो वह बालक कहीं ना कहीं जाकर तो उन त्रुटियों को सुधार सकता है, और इन त्रुटियों को सुधारने के बाद में उसका भाषाई विकास एक परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होता है। और बालक में जो लिंग संबंधी गलतियां करता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, इन चीज़ों में भी गलतियां कर सकता है। वचन को लेकर भी गलतियां कर सकता है, या फिर काल को लेकर भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए और किस समय करना चाहिए, यहाँ पर भी बालक गलतियां कर सकता है। तो साथियों, बालक में भाषा विकास की जो प्रक्रिया है उस पर हमारा आज का ये वीडियो व्याख्यान था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में आपको कुछ जानकारी हासिल हुई होगी, और मानता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर हम आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।